वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये रीडिंग है 24 घंटों में कौन बेइंतहा आपको याद करने वाला है। तो ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है और ये पिके कार्ड रीडिंग है। तो अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसे किस इंसान के लिए हैं जो आपको याद कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चाहे आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है जो आपसे मिनिमम कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में है। तो ऑप्शन स्क्रीन पर लगे होंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन 1, 24 घंटे जो आ रहे हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में कौन है जो आपको बेइंतहा याद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने ना कुछ ऐसे मैसेज आ गए हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं, और ये वो लव मैसेज हैं जो उस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स चल रही हैं, जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, ये सीधी वही एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये इंसान अगले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में एक बेचैनी फील करेंगे। इनके सर में भी दर्द हो सकता है, इनको हेडेक हो सकता है, शोल्डर में पेन होना, अगर इनको ऑलरेडी कंधों से, गर्दन से, अपने हेड से जुड़ा हुआ यानी कि सर से जुड़ा हुआ कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, तो वो अगले 24 घंटों में बढ़ने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी को याद करते हो, चाहे आप उसकी अच्छी बातें याद कर रहे हो, बुरी बातें याद कर रहे हो, या फिर आप उस पर्सन को सिर्फ बार बार सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो अचानक बढ़ जाती हैं। और जब हम उन भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते, किसी से कह नहीं पाते, या जो हम फील कर रहे होते हैं, हम उस फीलिंग को एक्शन में बदल नहीं पाते कि हम कुछ एक्शन लें। या तो उससे मिलने चले जाएं जिसको हम याद कर रहे हैं, या उससे हम फ़ोन करके ये बात कह दें कि हमें तुम्हारी याद आ रही है। कुछ लोग ये इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ईगो होता है, और ईगो एक बहुत ही भयंकर बीमारी ही कहूँगी मैं, क्योंकि ये बीमारी है जिसको लग जाती है वो अपने घमंड को ही सब कुछ मान लेता है या मान लेती है। और इस ईगो के कारण क्या होता है, इंसान सामने वाले के आगे अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। उसको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। जो गलती है, जो कमी है, वो सामने वाले में है। तो अगले 24 घंटे ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आपकी इतनी याद आएगी, लेकिन ये शायद अगले 24 घंटों में कोशिश नहीं करेंगे आपसे बात करने की। और वो गुस्सा, वो भड़ास, वो फ्रस्ट्रेशन इनको अंदर ही अंदर एंजाइटी देगी। और ये वो गुस्सा किसी अपने घर वाले सदस्य पर, फैमिली मेंबर पर, और अगर ये जॉब पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर ये किसी के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं।
इस पर्सन का जन्म महीना भी इस रीडिंग में निकला है, जिनकी एनर्जी में मुझे गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, इरिटेशन नज़र आ रही है। इनका जन्म महीना होगा मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। तो जिन लोगों के पार्टनर का मैंने जन्म महीना बताया है, उनकी एनर्जी इस रीडिंग में 99% रेजोनेट करने वाली है। और जिनके पार्टनर का जन्म महीना मैंने नहीं बताया, उनके लिए ये रीडिंग 50% ही रेजोनेट करेगी। तो ये वही पर्सन है जो अभी आपके जीवन में पूरी तरह से ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन बनाकर बैठे हैं। ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी आपकी लाइफ से अचानक ही गायब हो जाते हैं। एक्स के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो शायद इसमें 50% ही एनर्जी रेजोनेट करे, क्योंकि ज़्यादातर ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करने वाली हैं जिनके रिश्ते में उनका पर्सन कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, या कभी आपकी पार्टनर आ जाती हैं और कभी वापस चली जाती हैं। शायद अभी पिछले कई हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से आपका आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पहला मैसेज है यहाँ पर जो मुझे चैनल्ड हुआ है आपके पार्टनर का। मैंने बहुत कोशिश की है अपनी खुशियों को ढूंढने की, लेकिन मैं क्या करूं, पूरी तरह से मुझे तुम्हारी यादें आज भी तंग करती हैं और मेरी खुशियों में जो कमी रह गई है उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी ही याद आती है। तो ये जो मैसेज है बड़ा ही अटपटा सा मैसेज है। ये मैसेज जो चैनल्ड होते हैं ना, उस टाइम एनर्जीज बताती हैं। कभी कभी ये मैसेज बहुत रोमांटिक निकलते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और कभी कभी इन मैसेजेस को डीकोड करने में थोड़ी परेशानी हमें भी आ जाती है, जो हम जैसे टैरो रीडर्स हैं, चैनलर्स हैं, एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर हैं, या किसी भी ऐसी प्रैक्टिस से जुड़े हैं जिसमें कहीं ना कहीं लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ को डिकोड किया जाता है, हीलिंग के तरीके निकाले जाते हैं और आप तक उन मैसेजेस को पहुंचाया जाता है। तो अगले 24 घंटों में नंबर 2 और नंबर 6, ये 2 नंबर आपको कैसे भी दिख सकते हैं, 222, 2222 या अकेला 2। और कुछ लोगों को नंबर दिखने वाला है 6, 66 या 666। और कुछ लोगों को अगले 24 घंटे में म्यूज़िक और फेदर, किसी भी तरह का म्यूज़िक सुनने का बहुत मन करेगा। और कुछ लोगों को पंख दिखाई देने वाले हैं, कोई भी किसी भी पक्षी का पंख यानी कि फेदर आपको नज़र आ सकता है। ये आपको चाहे लाइव नज़र आए या फिर आपको सिंबल के रूप में, किसी पिक्टोरियल के रूप में कोई इमेज बनी हुई दिख जाए, घर में किसी डेकोरेटिव आइटम में ध्यान जाए तो वहाँ पे पंख का कोई प्रिंट हो, कोई इमेज हो। तो ये पर्सन वही है, ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ना ही अगले 24 घंटे में भूलेंगे। उल्टा इनका थ्रॉट चक्रा
और कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो मूलाधार चक्र होगा वो अगले 24 घंटे में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2, कौन है जो अगले 24 घंटे में बेइंतहा आपको याद करने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी किसी को कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये कुछ पिछले 10-15 दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों में हो सकता है पिछले 2 महीने हैं, और कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो पिछले 6 से 8 महीने हो गए हैं किसी के फ़ोन कॉल का, मैसेज का, या कोई इशारा उस पर्सन से आपको मिले कि वो आपकी लाइफ में लौटेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन शायद आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी सेपरेशन के कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। तो हो सकता है काफ़ी लोगों का इस वाले ऑप्शन में 60 to 70% लोगों का शायद अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट है या सेपरेशन हो गया है। बहुत कम लोगों में ये लग रहा है कि 30% या 40% वो लोग हैं जिनकी रोज़ बात होती है, और ये वही पर्सन है जिनसे आप डेली बात करते हो, मैसेज करते हो। अगले 24 घंटे में बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत हाई वाइब्रेशन आपके पर्सन के ऑरा में और एनर्जी सर्कल में नज़र आ रही है। यानी कि ये बहुत अपलिफ्टेड, बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप में फील करेंगे। मतलब इनको अपने जीवन में, देखिए, हाईज एंड लोज हर एक इंसान की लाइफ का एक पार्ट है। उतार चढ़ाव जो आते हैं लाइफ में वो सबके आते हैं। कुछ लोग जब कोई लाइफ में अचानक से डाउनफॉल आ जाता है तो उसको भी वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कोई तरकीब निकाल कर संभाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ भी अचानक खराब हो जाए, कोई डाउनफॉल आ जाए, यानी कि रिलेशन अगर अच्छा नहीं चल रहा, तो कुछ लोग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, अब क्या होगा, पर्सन बात नहीं कर रहे, पर्सन कॉल नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, कहीं ये ना हो कि लाइफ मेरे पर्सन के बिना ही निकालनी पड़ जाए। क्योंकि जब कई बार रिलेशन से कोई इंसान बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं तो मन में एक डर और एक घबराहट नेचुरली चलने लगती है कि ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा मेरी लाइफ में आएंगे और फिर मुझे छोड़कर चले जाएं। तो ये डाउट आप में दिख रहा है, पार्टनर में नज़र नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो शायद ये पर्सन जो हैं इनको बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशंस पसंद नहीं है। ये लाइफ को लाइटली लेना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड लव, इनको लाइट हार्टेड रहना अच्छा लगता है। और आप ऐसे हो कि एक से प्यार हो गया तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे। पीछे पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगले दिन सुबह तक उनकी जान खाई जाओगे। कहने का मतलब कि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, आप उनके लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हो, पजेसिव हो जाते हो, इमोशनल भी होते हो और हाइपर सेंसिटिव बन जाते हो। तो दो ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपकी एनर्जी डिफरेंट है अगले 24 घंटों में, उनकी एनर्जी बहुत ही ऑपोजिट है।
मैं कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे जन्म महीना बताने वाली हूँ, और ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही। तो ये आपसे बात करने के बारे में अगले 24 घंटे सोचेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों की इस पर्सन से बात हो पाएगी, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए इनका जो अगला एक्शन है वो अगले 4 हफ्तों से लेकर कुछ लोगों में 2 महीने के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, मोर देन 1 ईयर हो गया है, पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हो तो अगले 4 हफ्ते, और अगर अर्ली अगर मैं देखूं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ लोगों में अगले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट हों। तो अभी जो मैं आपको जन्म महीना बता रही हूँ ये आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। सबसे पहले निकला है फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। और मेरे सामने अब कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर का लव मैसेज भी है जो किसी थर्ड पर्सन रिलेशन में है। कोई लव ट्रायंगल आप दोनों के बीच में है, फिर भी ये अगले 24 घंटे अपने मन की बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है, मैं इतना भी बुरा नहीं कि तुम मुझे दोबारा ना मिलो, कोशिश करना मेरी गलतियों को माफ़ करने की और मुझे प्यार देने की, बिकॉज आई लव यू। तो ये कितना ही इंटरेस्टिंग मैसेज है और सरप्राइजिंग भी है कि एक तरफ तो ये थर्ड पार्टी रिलेशन में है, उस इंसान को भी छुप छुप कर टाइम दे रहे हैं, लव ट्रायंगल चला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो थोड़ी वियर्ड एनर्जी है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग कि आप उनके दिल में चल रहे हो, दिमाग में घूम रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और हमें लगता है कि पर्सन ने हमें धोखा दिया है। ये उनका कार्मिक साइकिल होता है उस दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसे हम तीसरा इंसान कहते हैं, और हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। हम जैसे साफ दिल इंसान को भगवान ने बख्शा नहीं, भगवान ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो लेकिन हम ये नहीं समझते कि हो सकता है कि उस पर्सन ने उसके साथ कोई कार्मिक साइकिल पूरा करना हो, क्योंकि हमारे कोई भी कर्म है, अच्छे हों या बुरे हों, वो पिछले कई जन्मों के कर्म हो सकते हैं, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। तो इस दुनिया में हम हर किसी से किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में बंधे हैं। अरबों खरबों की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, फिर भी हम गिने चुने लोगों के साथ रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? क्यों हमें सडनली उनकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है? तो ये सब कर्मों का खेल है। किसी से मिलना भी कर्मों का खेल है, किसी से बिछड़ना भी कर्मों का खेल है। तो राशियां इस वाले ऑप्शन में सारी ही आई हैं, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स आपके पार्टनर के इस ऑप्शन में मिले हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में डिवाइड हुआ है, यानी कि आधा ध्यान ऑप्शन 1 में गया, आधा ऑप्शन 3 में गया है, तो आप उसे भी सुन सकते हो।
फ़िलहाल इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, आज मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे नए दर्शक इस चैनल पर नज़र आ रहे हैं जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। दूसरी बात, आपका बहुत 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 बड़ा थैंक यू है कि आपने अपना टाइम निकाला है और अपने कीमती टाइम से समय निकाल कर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना हो, अपनी लाइफ के अंदर कोई समस्या चल रही है जिसका समाधान आपसे नहीं निकल पा रहा, तो आप मुझे संपर्क करने के लिए चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए लिंक लगा होगा। आप उस लिंक को जब क्लिक करोगे तो आपको बाकी की सारी जानकारी मिल जाएगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उसे क्लिक करोगे सीधा आप पहुंच जाओगे इंस्टा हैंडल पर। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और बहुत सारे लोग आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, कमेंट डालते हैं कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमसे संपर्क करें या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें। वो लोग नकली लोग हैं, स्कैमर्स एंड फ्रॉड हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगले 24 घंटे कौन बेइंतहा आपको याद कर रहा है या कर रही है? सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वही इंसान है जो राइट नाउ आपके दिमाग में है, क्योंकि कुछ लोगों का इस पर्सन से ब्रेकअप है, बाकी बहुत सारे लोगों का इस पर्सन से मिनिमम कांटेक्ट हो पा रहा है। कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही, या फिर ये पर्सन कभी लाइफ में आपके आते हैं और कई बार अचानक कुछ ऐसा हो जाता है आप दोनों में कि ये तुरंत लाइफ से आउट भी हो जाते हैं। तो ये मुझे काइंड ऑफ इन एंड आउट रिलेशनशिप लग रहा है या नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन लग रहा है। ये पर्सन आपको क्यों याद कर रहे हैं? देखिए, पहला तो कार्ड है यहाँ पे कि इस पर्सन को आपकी एनर्जी से एक इंस्टेंट अपलिफ्टमेंट फील होती है। कुछ लोगों का ऑरा एनर्जी लेवल ऐसा होता है कि वो हमारी लाइफ में जब होते हैं तो हमें ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है और हम बहुत ही खुश फील करते हैं कि वाओ, मुझे कोई इतना प्यार करने वाला या मुझे इतना चाहने वाली मेरे जीवन में है, तो हमें एक अकेलापन नहीं लगता। खैर, फैमिली का लव एक डिफरेंट लव है, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्यों हमारी लाइफ में तो मदर है, फादर है, सिबलिंग्स हैं, यानी कि भाई बहन है, हमें तो प्यार की कमी नहीं है। लेकिन जो एक लवर वाला प्यार है, एक रिलेशनशिप जिसमें रोमांस है, पैशन है, इमोशनल बॉन्ड है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, हर इंसान को उस तरह का लव अपने जीवन में किसी ना किसी पड़ाव पर चाहिए होता है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप अंदर से रोमांटिक हो। आप लाइफ में लव को, रोमांस को, पैशन को, दो लोगों के आपसी कनेक्शन को
वैल्यू भी करते हो और ट्रेजर करके रखते हो। तो ये वही पर्सन है जिनको ऐसा लगेगा अगले 24 घंटों में कि उन्होंने आपको अपनी बातों से और अपने कारनामों से, अपने एक्शन से बहुत दुखी किया है। शायद ये पर्सन ऐसे हैं जिनको फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कि कोई इनकी आज़ादी में बंदिश लगाए। कुछ लोग आज़ाद पंछी बनकर रिलेशन में रहना पसंद करते हैं। उनको कोई फ़ोन करके बार बार पूछे कि तुम अभी कहाँ हो, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेरे मैसेज का देखकर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, क्या तुम किसी और के साथ हो या तुम किसी और को टाइम दे रहे हो। तो कुछ लोग ऐसे सवालों का जवाब देने से बचते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई रिलेशन में ऐसे सवाल करे। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे लोग भी देखें जो ये पसंद करते हैं कि हमें कोई बार बार फ़ोन करे, हमें पूछे, हमारे रिलेशन में उस पर्सन को फ़िक्र हो, वो हमारा ध्यान रखे, हमारे होने ना होने से उस इंसान के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सोचकर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। तो आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत अलग हो। तो ये पर्सन को अगले 24 घंटे में ये एहसास होगा कि मैं अपनी बातों से उसका दिल दुखा देता हूँ या दिल तोड़ देती हूँ। कभी कभी मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, और जो मेरे अंदर की आदतें हैं कि मेरे ऊपर कोई नज़र ना रखे, मुझसे कोई पूछे ना कि मैं कहाँ हूँ, क्यों मेरा लास्ट सीन इतनी रात तक रहा, इनका मन कर रहा है कि आप अब इनसे ये सब पूछो। शायद आपने भी अपने कुछ इमोशंस पर सेल्फ कंट्रोल कर लिया है। जितना ज़्यादा पहले आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, शायद वो कम हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे विड्रॉल का कार्ड मिला है। कुछ ना कुछ इस रिश्ते से कम हुआ है, भरोसा कम हो गया है। जो पहले आप आंख बंद करके इस पर्सन पे ट्रस्ट करते थे कि वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने किया। तो शायद आप इस पर्सन को बहुत ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपना टाइम लेना चाहते हैं या अपनी स्पेस लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन मेरी लाइफ में जब रिटर्न होते हैं या वापस आते हैं तो बिल्कुल एक सॉलिड ऑफर के साथ आएं, क्योंकि आपको कोई टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। आप कुछ दिनों की खुशी के पीछे अब नहीं भागना चाहते, क्योंकि मुझे आप मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हुए लग रहे हो, कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो। कुछ लोगों के पर्सन अगले 24 घंटों में अपने दोस्तों में और अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद अपनी खुद की हीलिंग की तरफ ध्यान देंगे। कोई ऐसी वीडियो ये देखने वाले हैं अगले 24 घंटों में जो काफ़ी इंस्पिरेशनल हो या मोटिवेशनल हो। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगा देंगे, कोई ऐसा डीपी चेंज कर देंगे अचानक, कोई रील डाल देंगे, कोई पोस्ट डाल देंगे, कुछ ऐसा अपलोड करेंगे जिससे वो आपका ध्यान खींच सके कि तुम मेरी तरफ ध्यान दो। अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें याद भी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। शायद वो पहल नहीं करना चाहते, वेट तो कर रहे हैं।
तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग अगले 24 घंटों की। इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डालें थैंक यू गॉड। आपका कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो, वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि मैं आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊँ। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।